खिदमत में एक बार फिर से सुनने का प्रभु अवसर दिया, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े कार्य करते हैं। और मैं थोड़ा मेरा मास्क को हटा रहा हूँ क्योंकि नेम के अनुसार 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। और मेरे सामने पास एक रोशन है, वो शायद हमारे बीच में जो दूरी है 8 फीट की, ठीक है। और कहते हैं कि 2 गज की दूरी अगर है तो किसी के ऊपर अगर वायरस है उसका प्रकोप नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा बोलने में और सुनने में क्लैरिटी भी हो जाए, इस वजह से मैं मास्क को निकाल रहा हूँ, माफ करिएगा। और आज परमेश्वर के वचन से मैं सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहूंगा। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद वर्ष 14। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जीवन देकर। और ये वचन जो है सबसे ज्यादा आज के समय में सुनने को मिलता है। और ये इसके पहले जो इस वचन को लिखने के लिए जो परमेश्वर ने प्रेरणा दिया था और उसका मूल रीजन या खास बातें वहां से 13 पद में पढ़िएगा। 7 का 13। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु इस वचन के सामने हमारे जीवनों को हम समर्पित करते हैं और इस वचन की गहराई में जाकर के इसके भेद को समझने के लिए और परमेश्वर हमसे इस वचन के थ्रू क्या कहना चाहते हैं उस संदेश को समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। ये वचन जो है विश्व भर में बेदारी को लेकर के लोग जो चर्चा करते हैं, इसी पद को लेकर के लोग बात करते हैं। जो वचन का प्रचार करने वाला, मनाली करने वाला, जहां कहते कि जो रिवाइवल जो जागृति है, आत्मिक बेदारी है, उसके ऊपर जब चर्चा करने लगते हैं जरूर इस वचन को इस्तेमाल करते। सो इसे फेमस वर्ड रिवाइवल, जागृति के बारे में एक बहुत ही मशहूर वचन है। और ये वचन जो है परमेश्वर के दास सुलेमान, उसका 7 अध्याय हम पीछे की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभिक वचनों को देखते हैं। परमेश्वर का मंदिर, उसमें जो कुछ उसने चाहा उसको बनाया और उसका लोकार्पण यानी कि इसका समर्पण कर दिया है लोगों को आने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो भी जो विधि के अनुसार जो भेंट है वो चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो परमेश्वर के दास दाऊद से लेकर इस बात को लेकर के बहुत बड़ी आशा के साथ दाऊद के जीवन में वजन किया है। और उसका कंप्लीशन के तौर पर हम देखते हैं सुलेमान ने इसको किया। उसके बाद अगर आप छठे अध्याय उसका 41 पद से लेकर पढ़ेंगे वहां पर सुलेमान की प्रार्थना, तब अब हे परमेश्वर उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान लिया। और इस प्रकार सुलेमान ने वहां पर प्रार्थना किया है। और 11 पद से लेकर
7 अध्याय का 11 से लेकर परमेश्वर दोबारा सुलेमान को दर्शन दिया और दर्शन के समय में परमेश्वर इस वचन को यहाँ पर लिखने के लिए इसका लिखने वाले को इसका लेखक को सहायता किया। और 12 से मैं पढ़ रहा हूं, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। कब किया है? जब परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि एक्सोडस में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम एक मिलाप वाला तंबू बनाना है ताकि मैं उस तंबू में आ जाऊंगा और लोगों से मैं बात करूंगा और लोग भी उस तंबू के अंदर आकर के प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और तमाम विधि और परमेश्वर ने मूसा को बताया क्या क्या बनाना है, सब कुछ उसका नक्शा उसका मॉडल परमेश्वर ने मूसा को दिया और वहां से निर्माण कार्य शुरू किया। लेकिन एक मंदिर के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं सुलेमान के समय में ये मंदिर बना करके पूरा हो गया। और जब दर्शन में परमेश्वर ने कहा, यदि पढ़ रहा हूँ वो इस संदेश का जो बेसिक वर्ड्स है और उसके आधार वचन है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों का देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में बलि फैलाऊं। 2-3 कारण है परमेश्वर यहाँ पर कहता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या कर सकता है? क्या है? आकाश को बंद कर सकता है परमेश्वर। और दूसरी बात, टिड्डियों को भेज सकता है परमेश्वर। फिर तीसरी बात यहाँ पर क्या है? मैं अपनी प्रजा पे बलि फैलाऊं। मतलब कि अभी आज के समय में शायद 2019 नवंबर दिसंबर समय से लेकर पूरे विश्व में एक मामूली वायरस के प्रभाव के कारण से सब कुछ बंद पड़ा है। और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर, हालेलुया, मैं कहूंगा कि इस वचन के आधार पर ये न किसी देश के द्वारा नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के द्वारा वचन के मुताबिक मैं कहना चाहूंगा ये कोरोना वायरस का फैलाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है। कोई विश्वास कर सकता है? मैं बताऊंगा इसके पीछे क्यों कारण है। और जहां कहीं भी डिसोबीडियंस है और परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियमों को मनुष्य ने तोड़ा है, वहां पर सर्वनाश की स्थिति को हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आदम के जीवन से। 3 अध्याय अगर आप उसका 6 पद से लेकर पढ़ेंगे, वहां पर जो पहला इंसान या पहला फैमिली में जो हव्वा और आदम परमेश्वर ने बनाया, पहले आदम को बनाया, उसके बाद उसकी पसली से एक नारी को बनाया और क्या किया है? आखिर में हम 3 अध्याय में देखते हैं बड़ा धूर्त वाला, बड़ा चतुर सांप आकर के उस नारी को बहका दिया है। और 6 पद अगर पढ़ेंगे, देखने में अच्छा है, खाने में योग्य है, और इस बात को देख करके उस स्त्री ने क्या किया है? वहां पर परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया है और उससे क्या हुआ है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर मृत्यु की छाया आ पड़ी है। जहां पर रिबेलियन, जहां पर डिसोबीडियंस है, अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर से बदला करने वाले समूह है, हो सकता है एक व्यक्ति, और बाद में पौलुस ने लिखा है एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस संसार में आ गई है। हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं, और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के हृदय के अनुसार जो है परमेश्वर ने उसको बुलाया और एक बड़े मिशन को लेकर के परमेश्वर बुलाया था मूसा को। और मूसा ने भी क्या किया है? परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 1 से 13 तक पढ़िए, वहां पर हम उसका निचोड़ में आपको बताना चाहूंगा। और लोग निकल पड़े हैं और मिस्र से निकले हैं, और सबसे जरूरी बात है लोगों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन आगे बढ़ गया है, पूरा जंगल है, वहां पर ना कोई तालाब है, ना कोई कुआं है, कुछ नहीं है, कोई नदी नहीं है, बिल्कुल बालू ही बालू है और रेत ही रेत है। और वहां पर आकर के सबसे पहले जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है, लोगों को पानी पीना है और पानी नहीं है। और परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम क्या करना है? जाकर के उस चट्टान से आज्ञा देना है।
क्या किया है? परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा ने उस आज्ञा देने के बजाय उस चट्टान को मारा है और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जीन नामक एक जंगल था, मरुभूमि था। और फिर अब्राहम का आगे कहता देखते 15 अध्याय में बातें हैं और जरा उसको पढ़ना जरूरी है। निकालिएगा उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उसको पढ़कर सुनाना जरूरी है। 15 अध्याय उसका 9 पद से लेकर पढ़िएगा। क्या कर्जा अब्राहम ने किया? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीज से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी टोकरों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने व्यवस्था दिया क्या करना है, और सारे जो भी जो करोड़ है, जो भी जीव जंतु का नाम वहां लिया है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया को अब्राहम ने नहीं इसको टुकड़ा नहीं किया है। हम 13 पद को पढ़िएगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। एक छोटी सी बात, अब्राहम ने परमेश्वर की जो व्यवस्था का उल्लंघन किया है और उसने सोचा कि छोटी चिड़िया इसको क्यों फाड़ेगी, लेकिन परमेश्वर जैसे मुझको कहता है वी हैव टू फॉलो दैट, हमें उन बातों को पालन करना, उसका अनुसरण करना, इसीलिए कहता है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान लो कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। बस एक छोटी सी बात, उसका उल्लंघन, उसका अनाज्ञाकारिता के कारण से क्या किया है, परमेश्वर के जन इस्राएली लोगों 400 से अधिक साल पराए देश में परदेश और गुलामी में रहना पड़ा। जहां कहीं भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, क्या करते हैं, उस देश के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है मैं यहाँ पर यो कर सकता हूँ और वर्षा कर सकता हूँ और टिड्डियों को मैं भेज सकता हूँ और मरी भी मैं देश के ऊपर फैला सकता हूँ। यारो, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। छोटी बात से लेकर बड़ी बातों तक हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं आपको आज के दिन में जो जागृति है, बाइबल है, वैराग्य है, आत्मिक उन्नति है, उसके खिलाफ कार्य करने वाली 4 बातों को इस 14 पद से लेकर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और परमेश्वर के दास, इस इतिहास का रचने वाला जो यस्रा है, और यस्रा कहता है कि यस्रा के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर के सामने हम सारे 4 चीज को हम जानते हैं, हम उसको पसंद करते हैं। कन्वेंशन वो अच्छा लगता है, और कोई आत्मिक जागृति सभा को हम पसंद करते हैं। हालेलुया। ये सब जरूरी है, हम इन बातों को पसंद करते हैं, लेकिन वी नीड रिवाइवल मोर देन कन्वेंशन से और आत्मिक क्रूसेड से अधिक से बढ़ करके हमें जागृति की आवश्यकता है। कलीसिया को जागृत होने की आवश्यकता है, प्रत्येक परिवार के लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, प्रत्येक विश्वासी को, चाहे भाई हो बहन हो, क्या है, हमें उसके इस जागृति में आने की आवश्यकता है। और यस्रा एक और संदेश देता है, we can have revival, हम जागृत हो सकते हैं, हमारे बीच में जागृति की सभा हो सकती है। और दूसरी बात, we can prevent revival, हम जागृति को ला सकते हैं, हम उसका पात्र बन सकते हैं, जागृति का एक पात्र बन सकता है। उसी समय we can prevent revival, हम जागृति को रोकने वाला भी बन सकते हैं। वो कैसे है? हमें
हमें इस बात को देखना है और इसलिए ये इसकी संभावना को और इसकी समस्याओं को भी ध्यान में इसने कहता है। हालेलुया, संभावना भी है और समस्या भी है और कैसे कैसे ये जागृति हमारे बीच में संभव है, मैं उसके ऊपर कुछ बातें जल्दी से आपके सामने बताना चाहूंगा। हालेलुया, द एनिमी ऑफ रिवाइवल, हालेलुया, जागृति को रोकने वाली वस्तु या जागृति को उसको ब्रेक करने वाला, उसको बंद करने वाला क्या है, उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहले फिर से उस पद को पढ़ेगा वाला 14 पद, दूसरे इतिहास का 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना यहाँ पर सबसे पहली बात यह है, ऐसा कहता है जो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया, क्या आप प्रभु के कहलाते हैं? आर यू ऑन द साइड ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के पक्ष में है? परमेश्वर के जो परमेश्वर जो चाहता है देश भर की जागृति, क्या उसके पक्ष में है, उसके फेवर में है आप? अगर आप इस पक्ष में है, जागृति को चाहते हैं, सबसे पहला बात क्या होना चाहिए? आपको दीन होना है। We have to humble yourselves, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको दीन होना है, नम्र होना है, हालेलुया। मतलब कि इसका उल्टा साइड देखिए, pride is the enemy of revival। मैं कहूंगा इस वजह के अनुसार पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जागृति का, बेदारी का, आत्मिक रिवाइवल का और एक सबसे नंबर 1 पर आता है प्राइड, हालेलुया, घमंड, या अपने को बड़ा समझते हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करते हैं, हालेलुया। और अगर आप यशायाह नबी 4 अध्याय इसका 14 अध्याय 12 पद से लेकर पढ़ेंगे, वहां पर एक घमंड का चित्र वहां पर दिया गया है। क्या है? परमेश्वर का स्वर्गदूत है और उसके पंख फैलाने से, पंख फड़फड़ाने से, तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र की आवाज बहुत ही मीठी सुर में वहां पर बहुत ही सुंदर संगीत को सुनाई देता। लेकिन उसने एक बार सोचा, मैं अभी परमेश्वर के समान क्यों बैठूंगा? मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर ऊंचे स्थान में विराजमान हूंगा। वहां पर घमंड आ गया है, वहां पर प्राइड आ गया है, वहां पर अपने आप को बड़ा करने, परमेश्वर से भी बड़ा करने की कोशिश किया है। और जो भी देश हो, जो भी समाज हो, परमेश्वर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, उस समाज में पूरा घमंड पाई जाता है। वो परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? घमंड से बिल्कुल पसंद नहीं करते, हालेलुया। और ये घमंड क्या करते हैं? उसका स्वभाव कैसे है? वो कहता है आई डोंट नीड गॉड, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो कहेगा आई कैन मेक माय ओन वेज, मैं अपने रास्ता खोल सकता हूँ, मैं अपना उपाय ढूंढ सकता हूँ, मैं अपने उपाय को देख सकता हूँ। आई डोंट नीड गॉड्स हेल्प, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहता है आई नो व्हाट टू डू, मुझे मालूम है इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं किसी और की सहायता नहीं लेना चाहूंगा, मुझे ये बात पसंद नहीं है। और घमंड जिस व्यक्ति में है, जिस समाज में है, जिस देश में है, उनका माइंड सेटिंग ये है कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति है, मुझे पास इंटेलेक्चुअल पावर है, मेरे पास मैन पावर है और मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं प्राइड या घमंड, हालेलुया। जब देश में, जो भी देश में घमंड आता है, जो भी व्यक्ति के अंदर, जो भी कलीसिया के अंदर, जो भी परिवार के अंदर घमंड की भावना है, वहां पर परमेश्वर उस समाज से, उस देश से, कलीसिया से, व्यक्ति से दूर रहेगा, हालेलुया। पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय का 17 प्रकाशन वाक्य 3 अध्याय का 17 पद। अगर किसी व्यक्ति में या देश में, समाज में घमंड है, we have adopted the revelation spirit, हालेलुया। मैं कहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और जिस व्यक्ति में, देश में, समाज में, कलीसिया में, परिवार में जो घमंड की भावना है, then they have occupied the revelation spirit। जब की
की आत्मा को हम देखते हैं, पढ़िएगा 3 का 17। तू कहता है तू कहता है कि मैं धनी हूँ मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ये घमंड से भरा हुआ देश हो, समाज हो, व्यक्ति हो, उनका कहना यही है, लबोदिकी कलीसिया का स्वभाव ये था कि मैं धनी हो गया हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी कंगाल नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, मैं मशीन पकड़ मनी पकड़ सब कुछ है, फिर मैं क्यों परमेश्वर के सामने दीन बनूं। हालेलुया। यहाँ पर लबोदिकी कलीसिया का एक स्वभाव था, वो अपने आप करके अपने आप में फूल गया था। हालेलुया। और नीतिवचन 6 अध्याय इसका 16 से 19 की तरह पढ़ेगा। नीतिवचन 6 अध्याय इसका 16 से 19। वहां पर साफ बात है, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसको भी हम देखेंगे। नीतिवचन 6 अध्याय इसका 16 से। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन साफ है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई। देखिए, सबसे पहले उस सूची में सबसे पहला आया है घमंड। हालेलुया। और झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला कान, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये सारी बातें, और these things, ये सब क्या है? It comes because of घमंड, प्राइड के कारण से, घमंड के कारण से ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों और झूठ बोलने वाले, ये सब सारी बातें घमंड के कारण से आता है। फिर काफी बताने में इसको पढ़ना नहीं चाहूंगा। और ये कैसे हम इसको, इस घमंड को पहचाने, ये पहचानना जरूरी है। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे बीमारी के बारे में डॉक्टर बोलेंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई डायग्नोस करता है, और उसके बाद आपको बोलेगा आपको सीटी स्कैन करना होगा, या अल्ट्रासाउंड करना होगा, एक्सरे करना होगा। ये सारी बातें हैं, इसको डायग्नोस करता है। और एक घमंड को भी डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। इसका क्या कारण है, क्यों ये मनुष्य के जीवन में घमंड आता है, और घमंड से भरे हुए देश हो, समाज हो, व्यक्ति हो, यह क्या बोलेगा। और सबसे पहली बात, कुछ बातें हैं जरूरी आपको जानना जरूरत है। ये घमंड जिस व्यक्ति के अंदर है, he never wants to listen, वो कभी भी सुनना नहीं चाहते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, he interrupts others to speak, दूसरों को बोलने भी नहीं देते हैं। सबसे पहला एक लक्षण है, मान लीजिए आप इस बात को नोट करिएगा, जो घमंड को हम कैसे पहचानेंगे, एक है वो कभी भी दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि क्या करेगा, वो उसको बोलने के लिए रोक भी देता है। पहला लक्षण है। और घमंड को पहचानने के लिए फिर क्या करना है, हमेशा अपनी बातें बोलता है। मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे शरीर में ताकत है, मैं मसीह पावर का हूँ। इस अपने बारे में, खानदान के बारे में, या अपनी क्वालिटीज के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, सब कुछ हमेशा दूसरों को बोलता रहेगा। यही है घमंड का दूसरा पहचान। और घमंड को पहचानने के लिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज नेवर थैंकफुल, वो कभी भी धन्यवाद ही नहीं रहता है, कभी भी धन्यवाद का शब्द उसके मुंह से नहीं निकलेगा। उस ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी को धन्यवाद नहीं बोलेगा, या प्रभु को भी यहाँ तक धन्यवाद बोलने के लिए वो पीछे रह जाता है। फिर घमंड को पहचानने का कारण है कि इट कैनॉट बी करेक्टेड, इसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। अगर एक भाई के जीवन में कुछ गलत बात दिखाई दिया है, अगर उसको सुधारने की कोशिश करता है, he is not willing to accept the correction, और वो सुधार के लिए, अगर कोई सुधारना भाई इसको भाई समझ के लिए इस तरीके से अगर कहते हैं, तो क्या है, वो कभी भी तैयार नहीं होता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इसको आइडेंटिफाई करना, घमंड को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ये कभी भी किसी के द्वारा कुछ सुझाव
स्वभाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। हालेलुया। इट डजंट लाइक इंस्ट्रक्शन। वो कभी सुझाव देते हैं या कुछ सलाह देते हैं, कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। यह है, इसलिए हमें पहचानने की आवश्यकता है। मेरा पहली बात बालक यह है तो जागृति का, रिवाइवल का, बेदारी का दुश्मन नंबर 1 यह है कि किसी व्यक्ति हो या देश हो, कोई भी समाज हो, वहां पर क्या बोलते हैं, घमंड दिखाई देते हैं। वो समाज में आने वाले बेदारी को रोकने वाला है। इसलिए गॉड हैज पीपल। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आगे 18। इसीलिए मैं सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। यहाँ पर परमेश्वर इस घमंड से छोड़ कलीसिया को एक प्लान बता रहे हैं। तुम अपने घमंड से बाहर आने के लिए तो कहता है, और इसलिए तुम्हारी एक योजना, हम सबके लिए परमेश्वर की एक बेहद अच्छी योजना है। हमें परमेश्वर हमारे गिरावान से, हमारे गिरे हुए अवस्था से परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। इसलिए कहता है हे नवोदित कलीसियाओं, उसका कारण इसलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ कि आज से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। परमेश्वर की एक योजना यहाँ पर है, और इसलिए परमेश्वर इस बात को कहता है। और परमेश्वर घमंड से छोड़ समाज को बताना चाहते हैं। वो कैसे? मैं आपको आपके ध्यान को योना की पुस्तक में ले जाना चाहूँगा। उसको पढ़ना नहीं है, बल्कि मैं इसका निचोड़ खोल करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर के दास योना को परमेश्वर ने भेजा और पहले वो मुकर गया, उसके बाद फिर वापस आ गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर आ गया। तो वो स्वीकार करके अपनी गलती को मान करके वापस गया। लेकिन वहां पर क्या देखता है? परमेश्वर की योजना यह है कि वहां पर लाखों की संख्या में जो लोग नाश होने वाले हैं, वहां पर परमेश्वर के दास योना जाकर के वहां पर संदेश सुनाया। तो क्या हुआ है? वहां पर सिचुएशन बदल गया है। गॉड हैज अ प्लान फॉर द सिटी ऑफ निनवे शहर के लिए परमेश्वर की योजना थी, वो शहर बच जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने योना को वहां पर जबरदस्ती भेजा। हालेलुया। वो जाना नहीं चाहता था, वो एक बार भाग गया था और दूसरे रास्ता पकड़ लिया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उनको वहां पर भेजा। लेकिन वहां पर क्या दरवाजे पर परमेश्वर की योजना देखिए, वो करीब लाखों लोग, कई लाख लोग उस शहर में उस समय में रहते थे। परमेश्वर की योजना है। God has a better plan for each and every one of us। हम सबके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हम इस योजना को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है मुझ में बना रहो और मैं तुम्हें बना रहूंगा। और आखिर में यूहन्ना 15:5 में कह रहा हूं, और मुझसे अलग होकर तो कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। अक्सर परमेश्वर के सामने क्या करना है? हमें अपने देखना है। इसलिए तुम दीन होकर परमेश्वर के सामने हमें नम्र बनना है। दूसरी बात इसके सामने कहना चाहूंगा, प्रार्थना के अभाव। इट इज द एनिमी ऑफ रिवाइवल। प्रेयरलेसनेस प्रार्थना कम करता है। प्रार्थना नहीं है, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक प्रार्थना नहीं है, एक सुपरफ्लुअस प्रार्थना है। बस आ गया 1 मिनट के लिए, बस आंख बंद कर दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। We have to be prayer life in a systematic way। हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत से लोगों का जीवन हम देखते हैं। और हडसन टेलर, जेम्स हडसन टेलर के बारे में हम जानते हैं। हालेलुया। वो 22 साल के जवानी के समय में चीन में गया है, और हडसन टेलर के माँ बाप, हडसन टेलर के जन्म होने के बाद उनके
लिए, प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसे वो जन्म हुआ है, जवान हो गया है, ठीक 22 साल की उम्र में वो क्या किया है, चीन में जाकर के वहां पर बड़ी सेवा किया है। करीबन 55 साल वहां रह करके उसने क्या किया है, वो सेवा किया है। और आखिर में 1905 में वो जब चीन उसका काम उसकी मृत्यु हुई है, वो इंग्लैंड का रहने वाला था, इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ था। लेकिन वहां पर सब कुछ छोड़ करके चीन में आकर के और वहां पर सेवा किया है। और वो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उसके माँ बाप उसके लिए बहुत प्रार्थना, उसके जन्म के पहले से ही उसके लिए एक प्रभु का सेवक होने के लिए उसको समझ करके प्रार्थना किया था। और उसने चाइना इंडियन मिशन करके एक संस्था शुरू किया है। सैकड़ों सेवकों को उसने कम समय के अंदर तैयार किया है। और वहां पर उसी मिट्टी में उसका मृत्यु भी हो गया। और हम देखते हैं दानियल की प्रार्थना, दानियल 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर दानियल 3 बार प्रार्थना करते हुए देखते हैं और उससे बहुत कार्य हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह देखिए हमारा एक प्रार्थना का मॉडल है। वो यीशु मसीह ने क्या किया है, अगर आप लूका 6:12 में पढ़ेंगे, वहां पर रात में पढ़ के पूरी रात उसने प्रार्थना किया। द प्रेयर लाइफ ऑफ जीसस इज एन एग्जांपल फॉर अस, हमारे लिए एक उदाहरण है, एक नमूना है। क्या है वो कई बार उसने प्रार्थना की। मरकुस 1:35 में अगर आप पढ़ेंगे, वो भोर को उठ करके एकांत में जाकर के प्रार्थना किया है। और यीशु मसीह क्या किया है, और बड़े बड़े परीक्षाओं के समय में भी उसने प्रार्थना की। मत्ती इसका 26 अध्याय में उसका 36 पद अगर पढ़ेंगे, और कुछ ही समय के बाद उसके जीवन खत्म होना है और समाप्त होना है। रोमी सरकार के सिपाही आएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इसको जान करके यीशु मसीह उस परीक्षा की घड़ी के पहले भी जाकर के प्रार्थना करके सामर्थ को प्राप्त किया है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को क्या किया है, प्रार्थना के लिए चुनौती दिया गया है। पीपल ऑफ गॉड आर चैलेंज्ड टू प्रे। हालेलुया। प्रार्थना बाइबल के शुरू से लेकर हम देखते हैं कि प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक परमेश्वर का भक्त है, लियोनार्ड करके एक प्रभु का भक्त है। उसने कहा द चर्च इज डाइंग ऑन इट्स फीट। कलीसिया अपने पांव पर मर रही है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट लिविंग ऑन इट्स नीज। उसके घुटने पर खड़े नहीं होते हैं, इसलिए कलीसिया अपने पैरों पर खड़े खड़े मर जा रही है। हालेलुया। कितना एक जरूरी बात है। प्रार्थना नहीं है, कलीसिया मर रही है। और तमाम लोग झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं। क्या कलीसिया चर्च के लोग भी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोलता है, जरूर है। लेकिन ये सब क्या करता है, हमें प्रार्थना से और बाइबल से हमें वंचित कर रहे हैं, हमें रोकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। योना का मैंने बताया, जब योना का संदेश वहां पहुंच गया, राजा से लेकर और सारे कर्मचारी और जो सबसे नीचे दर्जे के लोग भी, यहाँ तक जानवर को भी क्या किया है, वो मन परिवर्तन का समय मिला है। और परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए प्रेरित करता है। प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना की कमी लोक जागृति को रोकने वाली एक बात है। हालेलुया। और एक और उदाहरण मैं आपको अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहूंगा। नहम्याह की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 और 2 पर पढ़ेंगे। वहां पर लोगों के जीवन में एक प्रार्थना का स्वभाव आप देखते हैं। वहां पर वो बैठ करके प्रार्थना करने लगा है, उपवास किया है। वो है जो भूत का फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, वो 7वें महीने के समय में उसका 7वें दिन से लेकर 14 तारीख तक जो मनाने वाला एक घंटा तंबू में रह करके मनाने वाला एक पर्व है। उस
प्रार्थना किया है। बाइबल के अंदर हम पढ़ के देखेंगे बहुत से लोग क्या किया है, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में भलाई को लाया है। हमारा प्रेयर लाइफ कैसा है, हाउ इज आवर प्रेयर लाइफ, हमारे प्रार्थना के जीवन क्या है। हालेलुया। बहुत बार एक समय था पूरे चर्च के अंदर चेन प्रेयर का एक आयोजन था और 2400 घंटे लोग उसमें साइन अप करके और प्रार्थना करने का समय था। बहुत समय बहुत बड़े बड़े कार्यों को देखने को मिला है। अभी क्या आपके प्रेयर लाइफ कैसा है और आप इसका जवाब प्रभु से दे या आपके पादरी से, आपके भाई से या बहन से देने की आवश्यकता। तीसरी बात जो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, दीन होकर प्रार्थना करें। एक है दीन होना है, नम्र होना है और दूसरा है प्रार्थना करना। तीसरी बात और मेरे दर्शन की खोजी होना है, टू सीक द फेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का दर्शन करना है। क्या है, मैं कहूंगा प्रायोरिटीज आर द एनिमी ऑफ रिवाइवल। जो जिस बात को हम प्राथमिकता देते हैं प्रभु को छोड़ करके, अगर किसी बात को हम प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी देन बिकम हिंड्रेंस टू रिवाइवल, जागृति का एक रुकावट का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। प्रायोरिटीज यहाँ पर जोना का प्रायोरिटी था, प्राथमिकता। वो क्या कह रहे हैं, निनिवे के लोग बड़ा कट्टर लोग है, मुझे मारेगा, कूटेगा, पीटेगा और मेरी जान खतरे में पड़ेगा, इसलिए मैं आराम से जाऊंगा, दूसरी तरशीश की ओर मैं जाऊंगा, वहां जाकर आराम से कुछ समय बीतूंगा। नो, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। वी हैव टू सेटल आवर प्रायोरिटीज, हमारे प्राथमिकता को हमें चिन्हित करना है, हमें इसको सेटल करना है, उसको ऑर्डर में लाना है। हालेलुया। कैसे है, हम क्या प्रायोरिटी देते हैं? परमेश्वर कहता है टू सीक हिज फेस, उसका दर्शन का खोजी होना है। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को खोजना हमारा जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। सुबह में चलने वाले में कितने लोग सुबह के समय कोई 5 बजे या 4 बजे उठ करके प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, शुरू करिए। हालेलुया। 5 बजे या 5:30 बजे उठिए। अभी सबके पास मोबाइल है, आप अलार्म सेट करिए। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं जो नहीं करता मैं दूसरों को नहीं बोल सकता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं उसी के बारे में बोल सकता हूँ। आप अपने जीवन में एक प्रायोरिटी को सेटल करिए। आपका प्रायोरिटी क्या है? आपका एजुकेशन, आपका जॉब, आपका बैंक बैलेंस, आपका नौकरी और आपका मकान, आपके बच्चे, आपकी पत्नी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? या परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम स्थान है? अगर परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम स्थान है तो यू विल ब्रिंग रिवाइवल। आप स्वयं कलीसिया में, देश में, समाज में जागृति लाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। या हम देखते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं। कई बार कई जगह पर कहता है, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा और परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है। That God wants from our life, हमारे जीवन से परमेश्वर ये चाहते हैं सर्वप्रथम परमेश्वर का खोजी हो जाए, परमेश्वर के साथ चले तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें भी एक जागृति का वक्ता बनाएगा, एक जागृति करने लाने वाली बहन बनाएगा, एक जागृति का कारण होगा, एक जागृति का लाने वाला भाई के रूप में, एक कलीसिया में हो, एक परिवार के रूप में आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने जीवन में क्या करना है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परमेश्वर का दर्शन करना है, परमेश्वर को खोजना है। वी हैव टू सीक गॉड। हालेलुया। और रिवाइवल खोदने वालों को नहीं मिलेगा। क्या है? खोदने वालों को नहीं मिलेगा। जागृति को खोज करके इस कलीसिया से दूसरी कलीसिया, यहाँ की पादरी की गलती बोल करके दूसरी कलीसिया में, और वहां कुछ दिन रहेगा, उसके बाद वहां की लोगों के बारे में, लोगों की गलती बोलेगा, पादरी की गलती बोलेगा, उसके बाद तीसरी कलीसिया में। इस तरीके से आप कलीसिया बदलने से आपके जीवन में जागृति नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ वचन के अनुसार, इफ यू सीक द फेस ऑफ गॉड, हालेलुया, यदि आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के दर्शन का खोज
हालेलुया आपके जीवन में आप आएगा। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने जागरूक होने की आवश्यकता है। हालेलुया। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें हैं, कुछ बातें आपके सामने दिख रहे हैं, उसके पहले उसके बारे में कुछ कल्पनाएं आप करते हैं। हालेलुया। कुछ बातें आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ घटना हो या कुछ संभव भी हो आपके सामने, या कुछ बातचीत है, और जो भी बातें आपके सामने दिख रहे हैं, मनुष्य के सामने दिख रहे हैं, आपका कलीसिया को नहीं बताया, एक आम स्वभाव में बता रहा हूं, उसके बारे में कुछ कल्पनाएं करने लगते हैं। वो भाई ऐसा होगा, वो पादरी ऐसा होगा, या बहन ऐसी है, और इस तरीके से कल्पनाएं जो प्री सपोजिशंस में कहूंगा, क्या है प्री सपोजिशन इज द एनिमी ऑफ रिवाइवल। कुछ बातों को लेकर के आप कुछ कल्पनाएं करते हैं, कुछ पहले से कुछ आपका राय आप निकालते हैं, ओपिनियन आप निकालते हैं। एग्जिट पोल में ओपिनियन पोल जैसे होता ऐसा नहीं है, बल्कि जो ऐसा होगा मुझे पहले ही मालूम था, ये ऐसा जो यूना ने ये कहा कि यूना ने कुछ प्रिसपोजिशन किया है, क्या किया है, एक पर जाके लेट गया है और एक पेड़ की छाया में जाके लेट गया, और दूसरे देखा वो सो गया, और कहा कि प्रिसपोजिशन है यूना का, क्या है मुझे मालूम था परमेश्वर ऐसे करेगा, मुझे बेकार में ऐसे काम कर भेजा है, जबरदस्ती भेजा है, मुझे मालूम था परमेश्वर जब लोग प्रार्थना करेंगे, देखिए उसका प्रिसपोजिशन देखिए, उसके पूर्व कल्पना देखिए। हालेलुया। मालूम था, मुझे मालूम था कि परमेश्वर ग्रहण करने वाला है और वो लोगों को नाश नहीं करेगा, बेकार में मुझे उठाना पड़ा, मुझे 3 दिन मछली के पेट में रहना पड़ा, मुझे तरशीश में जाने वाला था, मैं वापस आ गया, फिर मेरे लोग मुझे भारत, इसको कहते हैं प्रीसपोजिशन। वो कभी भी जागृति का कारण नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने हमें परमेश्वर के दर्शन खोजना है। क्या है? परमेश्वर के दर्शन का खोजे होकर के हमें अपने पूरी चाल से, जिस आखिरी बात है, चौथी बात है, अपनी पूरी चाल से प्रेरणा है। हालेलुया। We have to learn from God। हमें परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है। हालेलुया। और इसलिए क्या कहता है, सिर्फ keeps us out of the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति से पावर। एक वचन पढ़ेंगे ऐसे नबी 59 का 2 पर, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2। दूसरा कोई वचन संहिता 66 का 18 दिन को रखिएगा। ऐसे 59:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। यहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यहाँ पर लोग परमेश्वर के दर्शन नहीं, परमेश्वर को सीखते नहीं है, बल्कि पाप में अपने जीवन बिताते जा रहे हैं, और तुम्हारे पापों के कारण मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो सुन नहीं सकता, नहीं सुनता है। जहां कहीं भी जिस देश में पाप रहता है, जिस देश में अधर्म रहती है, वहां के लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की प्रार्थना को। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस कलीसिया के अंदर, जिस देश के अंदर, जिस कम्युनिटी के अंदर इस प्रकार की भावना है, वहां उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। जो भजन संहिता 66 का 18। यदि मैं बोलूंगा, यदि मैं मन में अनर्थ बात को सोचता तो परमेश्वर ना सुनता मेरी बात। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो चैट को परमेश्वर की ओर मुड़ने का आशय है कि हम परमेश्वर के साथ चलते हुए, परमेश्वर के पवित्रता में रहते हुए, उसका दर्शन को खोजी करते हुए हमें पापों से भी अलग रहना है, हमें पापों को दूर करके रहना है। हालेलुया। सो याकूब कहता है, एक भक्तजन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु
मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी बुरी चाल से फिर करके तेरी ओर मोड़ करके मैं पश्चाताप कर सकूं, कन्फेस कर सकता हूं, ताकि मैं एक जागृति का व्यक्ति बन करके जी सकता हूं। और एक और पद मैं बात करूंगा, यिर्मयाह 20 का 29 अध्याय इस तरह को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 13वां आयत। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ, कैसे आना है? आधा मन के साथ आना है, ऐसा लिखा है। कैसे लिखा है? संपूर्ण मन से, होल हार्टेडली, मतलब कि हृदय में, मन में किसी प्रकार का कलंक या चोरी या कपट कुछ नहीं होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राई का राज्य को लेते हैं, देयर इज नो वैक्यूम इन इट, उसके अंदर जरा सा भी खालीपन नहीं है, जितना आप देख रहे हैं पूरा पूरा है। हमें इसी प्रकार सीख you shall seek me and find me when you shall search me with your whole heart। तुम्हारे संपूर्ण मन से जब मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है humble yourself, अपने आप को दीन बनाना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बेदारी आए, रिवाइवल आ जाए, तो क्या करना है? पहला कदम यह है कि एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? humble yourself, अपने आप को नम्र बनाना है। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नम्र बनाए। हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। हमने आज सुना है नम्रता परमेश्वर के सामने प्रभु जाता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है अगर आप एक जागृति का वक्ता बनना चाहते हैं और आपके बारे में, हालेलुया, आपके बाद एक इतिहास रचा जाए, जागृति का इतिहास रचा जाए, तो आप उसमें अगर एक पात्र बनना हो, परमेश्वर कहता है प्रे फॉर गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। दूसरी बात, प्रभु से प्रार्थना करें। और तीसरी बात है सीक हिज फेस, उसका दर्शन का खोजी होकर के क्या करना है? फिर टर्न फ्रॉम योर विकेड वेज, आपके बुरी चाल से फिरेंगे। फिर कहता है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को जोगा तोड़ कर दूंगा। हम जब चार बात प्रभु के सामने करेंगे, परमेश्वर करने वाली बात है, एक परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वर्ग से सुने? हालेलुया। हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। और फिर आप चाहता है कि आपका पाप क्षमा हो जाए, आपकी पाप क्षमा हो जाए। आप चाहते हैं आपकी पाप क्षमा हो जाए? हालेलुया। आमीन बोल सकता है मेरे साथ? हालेलुया। फिर आप चाहते हैं आपका देश, आपका भारत, आपका यूपी, आपका बंगाल, आपका मध्य प्रदेश, आपका तमिलनाडु, आपका राजस्थान, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान चंगे हो जाए। हालेलुया। कोरोना से चंगे हो जाए। आमीन बोलिए। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं मैं और आप यूनियन चर्च के लोग एक जागृति का वक्ता बन जाए। हालेलुया। चार बातें मैंने आपके सामने बोल दिया है। उसका रुकावट जागृति को हमारे देश में लाने से, आने से रोकने वाली चार बातें मैंने आपके सामने बोल दिया है। उसके लिए करना क्या है? चार बातें हमें करने की आवश्यकता है। नम्र बनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है और हमारे बुरे चाल से करना है। तो परमेश्वर तीन कार्य हमारे लिए करेगा। हमारा देश बच जाएगा, पूरे संसार बच जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वजह से हम सबको